हम कबूली की प्रार्थना करेंगे। हमने इंग्लिश में अगर इसे करना है तो इंग्लिश में कबूली कीजिए, अगर हिंदी में करना है तो हिंदी में कीजिए, लेकिन कबूली करना बेहद ज़रूरी है। मुंह से उसे बोलना, आवाज़ के साथ बोलना बेहद ज़रूरी है। Christ is in me. His life flows in every fiber of my being, every soul of my blood, and every bone of my body. I am what God says I am. I have what He says I have, and I can do what He says I can do. I continually fix my gaze on the world, and every day I am metamorphosed into the same image that I see in the world. The world is fully expressed in and through me. I am a success for Jesus. Praise God. हम हिंदी में अंगीकार करेंगे। मसीह मुझ में है, उसका जीवन मेरी हर एक नसों में, मेरे अस्तित्व में, मेरे पेशियों में, खून के अंदर और मेरे सारे हड्डियों में, मेरे शरीर में उसका जीवन बहता है। मैं वही हूँ जो परमेश्वर कहता है मैं हूँ। मेरे पास वही है जो वो कहता है, वो सब कुछ मेरे पास है, और मैं वह सब कर सकता हूँ जो वो कहता है मैं कर सकता हूँ। मैं लगातार मेरी ध्यान को वचन में गढ़ कर रखता हूँ, और हर रोज़ मैं नए तरह से बदलता जाता हूँ उसके समानता में कि वचन मुझे दिखाई दे। वचन पूर्ण रूप से मुझ में प्रकट है, और मेरे द्वारा मैं सफल हूँ। यीशु में प्रशंसा हो परमेश्वर की। मनन करने के लिए आज जो वचन दिया है वो है 2 Corinthians 4 chapter 18th verse, जोना 2 chapter 8th verse और आइज़ाया 26 chapter 3 verse। हम पहले इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, फिर हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। 2 Corinthians 4 chapter 18th verse, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय 18 वचन, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। और एक बार पढ़ेंगे, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। जोना 2
चैप्टर 8 वर्स हम पढ़ेंगे। जोना 2 चैप्टर 8 वर्स, they that observe lying vanities forsake their own mercy. They that observe lying vanities forsake their own mercy. हम हिंदी में इसको पढ़ेंगे। योना 2 अध्याय 8 वचन, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। Isaiah 26 chapter 3rd verse, Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusteth in thee. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusteth in thee. यशायाह 26 अध्याय 3 वचन, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। और एक बार पढ़ेंगे, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है।